ठीक है। तो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम थोड़ा सा डीएससीपी और डीएनएस के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो सेशन किया उसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे हम इन केबल्स को जोड़ते हैं, कैसे इन सभी डिवाइस को आईपी दिया जाता है, और जब हम कैंपस से अपने कैंपस से निकल कर बाहर की दुनिया में बात करते हैं तो राउटिंग प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल हमने कर लिए हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे हम बात करें तो इसके अंदर अभी जो भी हमने आईपी डाला है, इस राउटर कंप्यूटर के अंदर जो भी आईपी डाला है वो सारे हमने मैनुअली डाला है। ठीक है। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, चाहे इस कंप्यूटर से चाहे इस कंप्यूटर से करना हो, कहीं से भी करना हो, तो एक चीज तय है कि जब तक इसमें आईपी एड्रेस नहीं दोगे कम्युनिकेशन होगा नहीं। आईपी एड्रेस क्या है? टेलीकॉम का ही नया, टेलीफोन नंबर का ही नया वर्जन है, बाइनरी वर्जन है। ठीक है। तो जब तक आईपी एड्रेस नहीं दिया जाएगा कम्युनिकेशन संभव नहीं है। ठीक है। तो आईपी एड्रेस देने के लिए रियली में होता क्या है कि हम लोग भी जब इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हम आपस में आईपी एड्रेस मैनुअली तो कोई भी नहीं डालता। इसका मतलब है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी देती है। ठीक है ना। ये वाली क्लास हुई तो नहीं है ना शिवांजलि? आईपी एड्रेस की मैंने क्लास तो करी नहीं है ना नव्या? एक बार कंफर्म कर दो। नो सर, नहीं। हाँ ठीक है, तो ये वाली आप लोग कर लिएगा इसकी। तो मैं इसमें एक थोड़ा सा फटाफट 5 मिनट के अंदर बना देता हूँ। कौन सा व्हाइट बोर्ड आया था कि उस क्लासिक बोर्ड? यस, ये ठीक है। ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस जो हमारा वो है डीएससीपी, एक होता है डीएससीपी। अगर हम इसकी बात करें तो डायनेमिक हॉस्ट, ये टेक्निकल नाम है क्योंकि आप लोग स्टूडेंट है तो आपको सारी चीजें जाननी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है ना। अब इसको फील्ड में हम लोग क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म ही होगा, टेक्निकली नाम ही होगा, तो हम इसको बोलते हैं फील्ड में ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू यूजर। ठीक है ना। क्लाइंट जो भी बोल सकते हो, यूजर है, क्लाइंट है, ये सारी चीजें कह सकते हो, ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी यूजर्स के बाद। ठीक है ना। ठीक है। तो ये डीएससीपी का वो है। अब ये दो तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पहला, वास्तव में ये काम क्या है राउटर का, वास्तव में राउटर का काम है। ठीक है। तो अभी हम राउटर का द्वारा भी देख लेंगे। दूसरा काम है कि हम एक डीएससीपी सर्वर बनाएं और फिर उससे करवाएं। ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं राउटर से करना है, मैंने एक जॉब एड शेयर किया है, अगर आपको देखेंगे तो इसमें जॉब एड में भी हमने शेयर किया होगा। अ, इसमें जो जॉब एड नंबर होगा 4, यहाँ तक मुझे लगता है 4 नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो 4 नंबर जॉब एड में हमने खोल के देख लेता हूँ। ठीक है ना। ये डीएससीपी का है। ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे में कमांड पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये मैं इस पे रियल में आता हूँ। तो इसमें ये राउटर है, अभी तक हमने मैनुअली आईपी दिया। राउटर के अंदर ये फीचर होता है, जो इसका इंचार्ज होता है, इस राउटर का कोई ना कोई इंचार्ज बनाया जाता है, हम ही में आप में से होगा। तो राउटर के अंदर जाकर राउटर को इस फीचर को इनेबल करेगा, क्लिक करेगा, सीएलआई मोड में जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में उसी तरह से आना है जैसे हम लोग आते हैं। ठीक है ना। अब मैं राउटर को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी पूल बनाना है, जो हमारे इस कैंपस के अंदर जो लोग भी जुड़े हैं उनको ऑटोमेटिक आईपी दिया जाए। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हे राउटर आईपी डीएससीपी पूल। और जब भी कोई काम किया जाता है किसी नाम से, ठीक है, तो मैं ये बनस्थली के नाम से बना देता हूँ, बनस्थली विद्यापीठ या बनस्थली विद्यापीठ बीबी के नाम से। राउटर का ओके, मैं बनस्थली विद्यापीठ यानी बीबीपी के नाम से एक डीएससीपी पुल बनाने के लिए तैयार हूं। अब जब मुझे आईपी दिया जाता है किसी भी चीज को, तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो किस नेटवर्क का आईपी दिया जाना है, दूसरा गेटवे। दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। तो नेटवर्क हमने पहले यहाँ डिफाइन कर रखा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे नेटवर्क, कोई भी चीज पहले लिख सकते हो आगे पीछे, किस नेटवर्क का देना है, 192.168.1.0 विथ सबनेट मास्क 255.255.255.0। राउटर को बोला कि तुम्हें एक डीएससीपी सर्वर बनाना है जिसका नाम बीवीपी होगा, इस नाम से इंटर कर देंगे। ठीक है। इसका आईपी बांटेगा। अब दूसरा सवाल ये पूछेगा गेटवे क्या होगा।
तो गेटवे की कमांड होती है डिफॉल्ट, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ, कमांड पूरा अपने आप आ जाएगा। डिफॉल्ट राउटर, ये जो पोर्ट है वो गेटवे होता है, अगर आपने हमारा वीडियो पुराना सही देखा तो गेटवे होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ, डिफॉल्ट, ठीक है ना, 192.168.1.1 और डू राइट कर देता हूँ। जब मैं ये कर दूंगा तो राउटर इस बात के लिए तैयार हो जाएगा कि हाँ इनको मुझे ऑटोमेटिक आईपी देना है। और क्लिक करेंगे ऐसे लैपटॉप में, अब लैपटॉप जैसे लगाते हो, हम तो आईपी नहीं देते ना, तो हमारे नेटवर्क के अंदर घर में वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ही ये वाला क्वालिटी डाल दी गई, इसीलिए घर के वाईफाई को राउटर वाईफाई किया जाता है। राउटर की ये वाली क्वालिटी सॉफ्टवेयर माइनर में घर के वाईफाई में डाल दिया, और वो अपने आप आईपी देता है। जैसे जब हम वाईफाई से या केबल से हम अपने मोबाइल लैपटॉप को जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक सबसे पहले आईपी लिया जाता है। तो इसको क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे हमने मैनुअली आईपी दे रखा है, अब वहां पे ऑटोमेटिक होता है बाय डिफॉल्ट। तो ये अब यहाँ पे ऑटोमेटिक इसको आईपी मिल गया 1.7, ठीक है ना। ये देखिए आपका टैबलेट है, इसमें सब अपने आप आईपी मिल जाएगा। देखिए 1 डॉट को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, देखो 1 डॉट मिल गया सब। फिर स्मार्टफोन भी क्लिक करते हैं, इसमें भी एक बार रिफ्रेश करते हैं, यहाँ डीएससीपी लिखा लेकिन हमारे रियल वर्ल्ड में ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, अगर रियल अपने कंप्यूटर की बात करें तो मेरा रियल कंप्यूटर आप देख सकते हैं, ये ओपन नेटवर्क सेंटर में जाइए, यहाँ पे बना हुआ सिंबल, यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग में जाएंगे आप, इस पे जो इंटरनेट पोर्ट है राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो एक पॉपअप खुलेगा, पॉपअप के अंदर IPv4, अभी सारा नेटवर्क IPv4 पे चल रहा है, क्लिक करें और इस पे जाएंगे तो अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक है, यहाँ पे अपने आप मेरे कंप्यूटर को आईपी मिला हुआ है। क्योंकि ये रियल है तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता, सिमुलेटर में फैसिलिटीज है, तो मुझे अगर अपनी आईपी चेक करनी है तो मेरे कंप्यूटर को आईपी देना, CMD कमांड खोलेंगे, और ये कमांड होती है जिससे हम लोग चेक कर पाते हैं। कुछ कमांड होती है जो छोटे बच्चों को आजकल हाई स्कूल में ही बता दिया जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है या कोई और साइंस, ये तो बेसिक चीज है, खिलौना है। तो इसमें हम कमांड फायर करते हैं आईपी कॉन्फिग के नाम से, ठीक है, और मैं एंटर मारूंगा तो ये देखिए मुझे आईपी मिला हुआ है, अपने आप मिला हुआ है ये, ठीक है, ये कैसे ऑटोमेटिक मिला हुआ है। अब इसमें दूसरा तरीका मैनुअली भी डाल सकते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो उसी नेटवर्क का मैनुअली डाल सकते हैं। तो हम लोगों ने साइमुलेटर के अंदर अभी तक हमने जो आईपी डाले थे मैनुअली डाल रखे थे, ये भी देखो मैनुअली डाल रखा है। अगर मैं डीएससीपी कर दूंगा तो यहाँ भी ऑटोमेटिक इसको आईपी मिल जाएगा, ठीक है, और हमने राउटिंग प्रोटोकॉल ऑलरेडी ऑलरेडी कर रखा है, तो कम्युनिकेशन भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। यहाँ से भी करेंगे ओके, लास्ट टाइम किया हुआ है, यहाँ से भी करेंगे तो पूरा कम्युनिकेशन ओके हो जाएगा। इवन हमने लास्ट टाइम मोबाइल से कर रहे थे तो मोबाइल से नहीं हो रहा था, ये भी आपका ओके हो जाएगा, चेक करके देखिए, हो गया राइट। तो इसी तरह से ऑटोमेटिक आईपी देने का जो तरीका है उसको हम डीएससीपी से द्वारा करते हैं, और डीएससीपी का बाय डिफॉल्ट काम किसका होता है, राउटर का काम होता है। लेकिन राउटर में क्योंकि छोटा नेटवर्क है तो आप राउटर से काम करा सकते हो, लेकिन जब नेटवर्क बड़ा होता है तो मुझे डीएससीपी सर्वर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो डीएससीपी सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर जो ऑटोमेटिक किसी भी कंप्यूटर को आईपी दिया चाहे, जितने भी कंप्यूटर को आईपी दे सके। तो मैं क्या काम करता हूँ, इसको पहले उड़ाकर हम यहाँ पे एक डीएचसीपी सर्वर बना देते हैं और डीएनएस सर्वर दोनों का ही काम कर देते हैं। इसको हम यहाँ से, इसको भी यहाँ से उड़ा दीजिए, इस वाईफाई को यहाँ से हटाकर हम इधर ले आते हैं। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे एक स्विच लगाएंगे, अगर इससे ज़्यादा नेटवर्क जोड़ना तो स्विच लगाना पड़ेगा। केबल लीजिए, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ, इस एरिया में देखना चाह रहे हैं हम लोग, तो इसको क्लिक करें, यहाँ पे लगाएं, इसको जोड़ें, इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं, इस कंप्यूटर को यहाँ लगाएं और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम सर्वर लगाएंगे, 3-4 सर्वर लगा देते हैं, ठीक है। सर्वर होगा, क्लिक करेंगे, ये 3rd नंबर वाला सर्वर है, एक सर्वर, कंप्यूटर ही सर्वर होता है, बस इसके अंदर सॉफ्टवेयर मैनर में कुछ फीचर डाल दिए जाते हैं, इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। क्लिक करें, यहाँ से लिया हमने, इसको लगा दिया, इसको यहाँ लगा देते हैं और इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। दुनिया में अब आपके सवाल ये होता है कि ऑटोमेटिक आईपी दिया जा सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। क्या दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी? बिल्कुल होंगी।
वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो राउटर का पोर्ट है, इनकी आप कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, नेवर, नेवर ऑटोमेटिक होगी, कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। दूसरा, जितने भी सर्वर होंगे उनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी। इन दोनों की आईपी हमेशा मैनुअली ही डालना है, ठीक है? ये ऑटोमेटिक ना ही काम करेगा। तो मैं ये पहला वाला जो सर्वर बना रहा हूँ इसको मैं DSCP सर्वर बना देता हूँ, और इसकी आईपी 192.168 2.0 का नेटवर्क है, तो मैं 5 कर देता हूँ। दूसरे वाले को हम लगे हाथ एक DNS सर्वर बना देते हैं, ठीक है ना, और इसकी आईपी डाल देते हैं 192.168 2.10 कर देते हैं /24। और एक हम वेब सर्वर बना देते हैं फेसबुक www.facebook.com, और इसकी आईपी हम डाल देते हैं 192.168 2.15 कर देते हैं /24 कर देता हूँ, ठीक है? सर्वर बना देते हैं। अभी हमने बाहर से ये डिफाइन कर दिया इसकी आईपी ये होगी, लेकिन रियली में इसको क्या करना है, मैनुअली डालना है। तो क्लिक करें, डेस्कटॉप पे जाएं, जो भी आपने प्लानिंग किया है आईपी डाल दें, 192.168 1.1 तो गेटवे हो जाएगा, ये हम डाला 5, ठीक है? अब यहाँ पे हमने DNS सर्वर भी बना दिया है, तो हम यहाँ पे 10 भी लिखेंगे। पहले DNS सर्वर नहीं था, क्या होता है अभी हम बात कर लेते हैं अभी, ठीक है? और दूसरा जो DNS सर्वर है इसको भी क्लिक करें, इसके भी डेस्कटॉप पे जाएं, इस पे भी हम आईपी डाल देते हैं, ये आपका है 10 गेटवे। DNS सर्वर है, खुद भी DNS सर्वर है, तो मुझे बताना ही है कि तुम DNS सर्वर हो, ठीक है? तो 10 कर देते हैं, आईपी देना है। तीसरा है आपका, हमने फेसबुक का एक सर्वर बना रहे हैं, उस पर हम बना देते हैं 15 कर देते हैं, गेटवे 1 कर देते हैं, और DNS सर्वर हमने 10 डिफाइन किया हुआ है। तो इनकी मैनुअली आईपी होगी। होता क्या है कि मैं अपने कंप्यूटर को भी DSCP बना सकता हूँ। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, महिंद्रा टेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है, ये लोग इसी का सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, इससे जुड़े जो भी डिमांड करते उसका सॉफ्टवेयर बनाते हैं। BSNL, जो भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, वो BSNL हुआ, रिलायंस जियो हुआ, एयरटेल हुआ, एक सॉफ्टवेयर नहीं बनाते, इन कंपनियों से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं। तो बेचने वाले कौन हो गए? जितनी भी IT प्राइवेट कंपनियां जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होंगी। यूजर कौन हो गया? BSNL, रिलायंस, टाटा, जो बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। तो BSNL उनसे सॉफ्टवेयर खरीदता है, इसीलिए उनकी इंप्लॉयमेंट बनी रहती है। वो सॉफ्टवेयर खरीदेगा, जैसे कि अभी हमने आपको पैकेट ट्रेसर दिया, तो पैकेट ट्रेसर आपने क्या किया, डाउनलोड किया और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लिया। तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर हम पैसे में खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एंटीवायरस। और एंटीवायरस क्या होता है? एनुअली लाइसेंस खत्म होता है, तो इन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वर्जन होते हैं। तो एनुअली पैसा कंपनी से एक बार परचेज करते हैं, उसके बाद एनुअली हम लोग मेंटेनेंस फीस देते रहते हैं। तो अगर नॉर्मल कंप्यूटर में भी हम इंस्टॉल करेंगे तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसका आइकन बन जाता है। तो उसी तरह से सर्वर कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर खरीदा और इंस्टॉल किया। तो सॉफ्टवेयर, अगर हमें नॉर्मल कंप्यूटर की बात करें, नॉर्मल कंप्यूटर है, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है। दूसरी चीज भी आप सामने रख देते हैं, ठीक है? ये दोनों को फ्रंट में ले आते हैं। ये हमारा सर्वर वाला, तो इसमें देखेंगे फिजिकल भी है, कॉन्फ़िग भी, एक सर्विस ऐड हो गया, और डेस्कटॉप कस्टम। इसमें क्या, नॉर्मल कंप्यूटर में कहीं भी सर्विस नहीं है। ये जो सर्विस वाला है ये सॉफ्टवेयर है। ये जो कि सामुलेटर है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, रियल में हम पैसे से हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये एडिशनल फीचर है ये, ठीक है? तो जैसे डाल देंगे, आइकन दबाएंगे तो DSCP आ जाएगा, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तो एक ही सामने खुला और सारी चीजें हम एक साथ कर पाएंगे। लेकिन रियल में करेंगे तो नेक्स्ट 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 करना पड़ता है। पहले पहले पूछेगा, हाँ भाई डिफॉल्ट गेटवे क्या रखना है, तो डालो भाई 192.168, जो भी गेटवे है 168.2.1, यहाँ पे गेटवे क्या है 2.1, ये हमने डाल दिया। भाई कोई DNS सर्वर भी है, नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो आएगा 192.168 2.DNS सर्वर हो गया। आईपी कहाँ से शुरू किया जाए? तो भैया 15 तक तो रिजर्व है, 20 से शुरू करो। और कितने लोगों को देना है? 20 से लेके हमारे पास /24 है 256 तक आईपी हैं। लेकिन देना कितने को? आप चाहते केवल मैं 10 ही को दूं तो 10 ही कंप्यूटर जुड़ेंगे, 100 लिखूं तो 100 जुड़ेंगे। अगर आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट इसमें जितना है उतना आ जाएगा। चलो ठीक है, इसको सेव कर दीजिए और फिर सर्विस ऑन कर दीजिए, फिर इसको सेव कर दीजिए। तो अभी ये जो अब ये सर्विस ऑन हो गई। अब मैं इसको क्लिक करूंगा, ये मेरा टैबलेट है, अब इसमें पुराना पड़ा हुआ, इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो ये अब देखिए क्या करेगा। ये अब ले आया ना, 20 से शुरू किया और ऑटोमेटिक इसकी आईपी आ गई। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से
गया और इससे आईपी उठा के ले आया। ये भी सही कर क्लिक करते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। ये 21 हो जाना चाहिए, 21 हो गया, सीक्वेंस में आ गया। अब कम्युनिकेशन करेंगे तो अब ये जो हमारा जो टैबलेट है अब इधर का नहीं पार्ट है, अब इधर का पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लिक किया और हमने लगा दिया। ठीक है, इसमें कुछ आईपी में गलती की है क्या मैंने? 2 डॉट, ये देखिए आईपी हमने यहाँ गलती की है। ये 2.0 का नेटवर्क है, तो पहले मैं इसको सुधारूंगा। डीएससीपी में गए, ये 2 डॉट नहीं, ये 2 का होना चाहिए था। सेव करिए। अब इसको दोबारा सुधारते हैं आईपी, क्योंकि आईपी 1 का होगा तो चलेगा ही नहीं। 2 का करते हैं, अभी आ जाएगा ये। अभी अभी ग्रीन हुआ, अभी ऑरेंज नहीं हुआ, दोबारा से करते हैं। चलो, तो दोबारा एक करेंगे तो आएगा 2 डॉट। आ गया ना? 213। सर्विस ऑन नहीं हुई। हाँ, सर्विस ऑन होगी, बार ऑफ करके ऑन कर दीजिए। ठीक है, अब दोबारा से रिफ्रेश करके देखते हैं, अब आ जाएगा। ठीक है, तो ये सर्विस जो है हमने वहाँ गलत किया था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है ना तो थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो दोबारा से करेंगे, 2 मिनट वेट करिए, सही हो जाएगा ये अपने आप ही। चलिए, अभी कुछ सिमुलेटर में टाइम लगा रहा है तो इसको हम बदल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अभी कोई अभी प्रॉपर नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, इसको बदल देते हैं थोड़ी देर के लिए, टाइम बच जाएगा, नहीं तो इसमें होते भी जाएगा, टाइम लगेगा। सर्वर लिया, क्लिक किया, लगाया, यहाँ पे उठाया, हमने इसको जोड़ दिया। और इसकी सबसे पहले हम स्टैटिक आईपी देंगे 192.168, 10 कर देते हैं। गेटवे 1 हो गया, और खुद ही डीएचसीपी सर्वर है तो खुद ही हमने इसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इसकी सर्विस ऑन कर देते हैं। सर्विस में गए, डीएचसीपी गए, 192.168 1.1। ठीक है, डीएनएस सर्वर हमारा 1.10 हो गया। और हम आईपी शुरू कर रहे हैं 20 से 21 से, जो भी रखना चाहे 21 से कर दीजिए। यहाँ पे कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं तो बाई डिफॉल्ट जितने बचे वो सारे के सारे आ जाएंगे। सेव कर दिया हमने, सर्विस ऑन किया, फिर सेव कर दिया। अब हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। अब ये चूंकि नया हमने किया, देखो तुरंत आ गया। उसमें थोड़ा सा हैंग हो जाता है जब गलत चीज हो जाती है। ठीक है, इसको भी क्लिक करते हैं, प्रेस करके चेक करते हैं, ये भी आ गया। फिर से मैंने आईपी गलत कर दिया। कुछ हो गया है। आईपी फिर से हमने इसको गलत कर दिया, क्योंकि हमें आईपी 1.10 नहीं है, ये 2.10 है। ये 2.1 है, और ये भी आपका 2.10 है, 2 का सीरीज है। ठीक है, तो सर्विस में भी हमें इसको सही करना पड़ेगा। ये 2.1 हो गया, और ये 2.10 हो गया, और यहाँ 2.21 से शुरू कर लेते हैं, सेव कर देते हैं। तो उसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है ना, अब बिल्कुल सही हो गया, अब कम्युनिकेशन करेगा ये। ठीक है, अगर मैं कम्युनिकेशन करूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सारे कंप्यूटर्स में कम्युनिकेशन, ये है डीएचसीपी सर्वर के माध्यम से। अब एक चीज होती है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस का नाम सुना है आपने? व्हाट इज द डीएनएस? दूसरा है डीएनएस, ये भी हम कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा। डीएनएस, इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, कई जगह हम लोग इसको सिस्टम भी कहते हैं, सर्वर की जगह पे। कई लोग हम लोग को सर्विस भी बोलते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे यूज कर रहे हैं, राइट। ठीक है ना, ये सारे के सारे हो गया। लेकिन इसका प्रैक्टिकल नाम है IP2 हॉस्ट, और हॉस्ट टू IP नेम रिजोल्यूशन। या इसका एक और नाम है इंटरनेट टेलीफोन
डायरेक्टरी। अब ये क्या चीज है ये भी समझिए। ठीक है, होता क्या है, एक बात तो क्या होगी कि आईपी एड्रेस से ही कम्युनिकेशन होता है। आईपी एड्रेस कैसे दिया जाता है वो डीएचसीपी हो गया। एक और बड़ी चीज ये होती है, हम सब लोग कोई भी आईपी आईपी डाल के कम्युनिकेशन नहीं करता, या तो वेबसाइट का नाम डालेगा या कोई लिंक क्लिक करेगा। तो इसका कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, आईपी से। इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क के अंदर एक ऐसी व्यवस्था है कि हम जैसे ही वेबसाइट लिखते हैं www.facebook.com, www.something.com, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे अंदर या राउटर या सर्वर, ये भी काम राउटर का है, तो सर्वर से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, तो सर्वर के पास जाएगा और पूछेगा कि फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है। फिर वो आईपी एड्रेस के पास जाता है जहाँ पे आईपी एड्रेस सर्वर है, फिर उसकी पेज लाके खोलता है। तो ये डीएनएस का काम है। जब तक ये नहीं होगा हम खोल नहीं सकते। तो हम जब भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले आईपी पता करता है। आईपी कहाँ से पता करता है, जो भी सर्वर लगा होता है। पुराने जमाने में या अभी भी टेलीफोन डायरेक्टरी दिया जाता था। उसमें क्या होता था कि एक तरफ, एक मूवी देखी होगी आपने, हलचल थी क्या, हेरा फेरी। हेरा फेरी पूरी मूवी उस पे थी कि एक तरफ टेलीफोन नंबर था, दूसरा टेलीफोन नंबर जिसका था उसका नाम और उसका पता लिखा होता था। अगर टेलीफोन नंबर पता है तो उस बंदे का नाम पता चल जाता था, नाम और पता है तो उसके बंदे का टेलीफोन नंबर पता चल जाता। तो वैसे सेम चीज है डीएनएस में। अगर वेबसाइट का नाम है तो उसका आईपी एड्रेस क्या होगा पता चल जाएगा, आईपी एड्रेस पता है तो उसका टेलीफोन नंबर क्या है पता चल जाएगा। एक दूसरे, इसीलिए इसको इंटरनेट टेलीफोन डायरेक्टरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता। वापस आता हूं, इसमें ये जो हमारा है सर्वर है, डीएनएस सर्वर है, इसको हम डीएनएस बना देना, डीएनएस लिख देते हैं। इसके अंदर हमें जो भी सर्वर है आईपी एड्रेस क्लिक करेंगे और यहाँ पर डीएनएस सर्वर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्ड रखा जाता है। एक तो सर्विस ऑन कर दीजिए, रिकॉर्ड www.facebook.com। ठीक है, और इसका एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे मैंने बना रखा है जो भी 192.168.2.15। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐसे पूरा का पूरा लिस्ट ऐड होता है। अगर मैं इस कंप्यूटर से क्लिक करूं टैबलेट से और वेब ब्राउजर पे जाकर मैं यहाँ पे खोलूं मान लो KKSY.com खोलता हूँ, इस नाम का, तो इसके अंदर कोई रिकॉर्ड है नहीं। तो मेरा कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, डीएनएस सर्वर से पूछेगा, ये मना कर देगा, वापस आके कहेगा हमें नहीं पता जी क्या भेजा है। अगर बता देगा तो वो पहले वहां जाएगा, उससे पेपर उठाएगा और उस पेज को लाके ओपन कर देगा। ऐसे ही होता है ये। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। हमने लिखा KKSY, गो करेंगे तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, हाउस नेम अनरिजॉल्व। लेकिन अगर मैं इसी की जगह पे facebook.com कर दूं, ठीक है ना, तो ये आपका facebook.com जैसे करूंगा ये पहले जाएगा और पूछेगा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डीएनएस सर्वर में एंट्री क्या करी है मैंने, डीएनएस सर्विस ऑन है facebook.com 2.15 आईपी दे रखा है। इसकी भी आईपी गलत दे रखी है, यह है 2.15, 2.1 और यह 2.10। ठीक है ना, अब हो जाएगा सही। ठीक है, अगर मैं इस पे फिर ये लिखूँ facebook.com, इसको क्लिक करूंगा, देखो ये पेज खुल गया। इस तरह से कम्युनिकेशन काम करता है। जरूरी नहीं है कि डीएनएस, जैसे इस कंप्यूटर में अगर हमने डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे भी डाल दूं 192.168.2.10 डाल दूं, तो मेरा यहाँ से भी मैं अगर खोलना चाहूँ, यहाँ क्लिक करके कि www.facebook.com, ठीक है, तो ये भी आपका ओपन हो जाएगा। क्या करेगा, सबसे पहले मेरा कंप्यूटर यहाँ से पैकेट लेगा, यहाँ जाएगा, पहले इससे पूछेगा, ठीक है ना, और उससे कहेगा ओके, तो फिर यहाँ पे आएगा, इससे पेज उठाएगा और फिर इसको ओपन कर देगा। ठीक है, इसको देखते हैं फिर से दोबारा से। आ गया ना, पेज आ गया आपका ये पूरा। ये इसमें कुछ है ही नहीं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, इसके अंदर कोई वो नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से खोलने की कोशिश करूंगा www.facebook.com, तो कहेगा पता नहीं क्या है, रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ये कुछ भी करते रहिए क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, ये मैं रियल कंप्यूटर की बात करूं तो रियल कंप्यूटर भी मैंने आपके सामने खोल के रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ये, तो यहाँ पे भी ये जो नीचे डीएनएस है, कई बार हम लोग गूगल का डाल देते हैं। तो दुनिया में गूगल एक ऐसा है जिसको ये मालूम है कि दुनिया के सारे वेबसाइटों के रिकॉर्ड उसके पास लगभग होते ही होते हैं।
इसीलिए डीएनएस में दो डाले जाते हैं कि हो सकता है कि मेरे कंप्यूटर में ना हो तो फिर गूगल वाले से पूछ लो या कहीं और से पूछ लो। ठीक है, तो इस तरह से कि आप, आपका कॉलेज है, एक काम और करते हैं एक फाइनल में सीएमडी कमांड से। ठीक है, आपका कॉलेज है, आप कॉलेज का भी कोई वेबसाइट होगा, उसका आईपी एड्रेस आपको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगा। एक कमांड होती है ट्रेस आरटी। तो जरा सा अपने कॉलेज का कोई एक बता दो, नव्या या शिवांजलि, कि व्हाट इज द वेबसाइट नेम ऑफ योर कॉलेज। चैट में लिख के बता दो आपके कॉलेज का वेबसाइट नेम क्या है, हम उसका आईपी एड्रेस बता देंगे अभी फटाफट। तो यहाँ पे बनस्थली की बात कर रहे हैं, बनस्थली। ठीक है, तो बनस्थली का जो वेबसाइट है वो हमें नहीं मालूम उसका आईपी एड्रेस क्या था, आपको भी नहीं पता, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। ये मैं खोल लेता हूँ। तो ये आपका जो बनस्थली विद्यापीठ है ये है आपका। ठीक है, तो ये अगर मैं इसे ओपन करूँ, बनस्थली.org है। ठीक है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिखूँ ट्रेस इट। ठीक है ना, और मैं इसको एंटर मारता हूँ। तो ये अभी देखिए, सॉरी, इसमें डब्ल्यू लिखना होता है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, डब्ल्यू। ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड। मैं एंटर मारूंगा। अच्छा, ओके ओके ओके। अभी करेंगे तो ये आ गया, ये आपका आईपी एड्रेस है, फ्लैश फॉरवर्ड लगा हुआ था, तो आईपी एड्रेस हो गया। और ये भी बता रहा है कि ये कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। हमारे यहाँ से निकला, ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, गाजियाबाद से निकला। और वनस्थली तक जाने पर अगर सिक्योरिटी नहीं होती तो एक एक राउटर के बारे में, सब राउटर के आईपी एड्रेस है, निकला और सारे पोजीशन को पता कर हुए बता रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, फाइनली वो आपके यहाँ पहुंच जाएगा। ये जो आपका, आपके बनस्थली का जो आईपी एड्रेस है 52.45 अब देखो 125 पहुंच गया, ये जयपुर में पहुंच गया, फिर ये मुंबई चला गया, उल्टा जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, हो सकता है घूम के आ रहा हूँ, क्योंकि रूट तो कोई भी खाली हो सकता है NIB 2 के अंदर। ठीक है, तो ये मुंबई का है, आपको नहीं पता, मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब शिवांजलि आपका भी है, आपका भी मैं देख लेता हूँ, आपका भी जो है कॉलेज का जो भी है, कॉपी लेंगे, दूसरा CMD खोल लेते हैं। ठीक है, अब पहुंच गया ये, फिर से अगेन जयपुर पहुंच गया ये। मैं एक दूसरा कमांड खोलना, इसको चलने दीजिए। ये पूरी रास्ते का एक एक राउटर मिल जाता है, इसमें भी हम फाइल करें ट्रेस RT, इसको हम चेक करते हैं। तो इसमें भी आपको ये लिखना पड़ेगा www। ठीक है, हम आते हैं। तो ये आपके कॉलेज का आईपी एड्रेस है, यहाँ से तो गाजियाबाद तक तो सेम रूट दिखाएगा, दोनों को दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, और ये पीछे वाला जो है वहाँ का भी है, तो दोनों का यहाँ तक सेम होगा, लेकिन बाकी आईपी एड्रेस आपके चेंज होते चले जाएंगे आपको ये पूरा। ठीक है ना, तो ये आपका भी है, आपकी भी सिक्योरिटी है यहाँ से चलते हुए। ठीक है, अब आपकी कंपनी अलग हो सकती है, मेरी कंपनी, इनकी बनस्थली की अलग हो सकती है। तो एक एक राउटर का एक एक पोर्ट पता होता है, सिक्योरिटी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एक हम, मुझे अगर सारे राउट का ये भी तोड़ सकते हैं, तो मैं आपके कॉलेज में जाकर हैक कर सकता हूँ, सारा कुछ काम कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये है आपका डीएनएस और ओके। ये करीब 30 ऑफ तक जाएगा, सिक्योरिटी है बनस्थली में तो अच्छी खासी सिक्योरिटी दिख रही है, और आपके उसमें भी दिख रही है, वरना आसानी से नहीं होता। ये पूरे 30 रूट तक चेक करेगा, यहाँ लिखा ना 30 ऑफ तक। और बीच बीच में अगर कोई कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होगी तो वो आईपी एड्रेस ओपन यहाँ पे बता देगा। जैसे कि वनस्थली का बीच में मुझे कुछ जगह मिल गया था, आ गया ना यहाँ से, फिर वनस्थली तक कैसे पहुंचा जयपुर से, वो चीज यहाँ छुपी हुई है। ठीक है ना, और वो बीच में 19 राउटर, 19 पोर्ट आए, टोटल 19 राउटर को कवर किया ये पूरा। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें भी है, इसमें भी हो सकता है, इसमें कम, इसमें तो वही सिक्योरिटी हो गई है जो आपका शिवांजलि का है, संजीवनी वास जो भी है। तो ये DSCP का है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको बना लीजिए। नेटवर्क पोर्शन यहाँ से खत्म हो जाता है, इसके बाद शुरू होता है स्मार्ट वाला प्रोजेक्ट। तो वो भी मैं कल कोशिश करता हूँ थोड़ा सा कराने की, और नया वाला प्रोजेक्ट दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो इसको आज कर लेना शिवांजलि या नव्या। ठीक है, ओके, थैंक यू।